मैम पहला है, दूसरा नहीं है, तीसरा चैट भी बॉक्स, नहीं है, चैट चौथा है। बॉक्स, चैट बॉक्स, चैट बॉक्स, चैट बॉक्स, चैट बॉक्स में लिखने के लिए कहा है ना मैंने। ऐसे तो सब अनम्यूट करके बताने लगेंगे, फिर ना आपको मेरी आवाज आएगी ना मुझे आपकी आवाज आएगी। सभी लिखेंगे जो बच्चे अभी ज्वाइन हुए हैं वो भी। कौन कौन से? वेरी गुड मनीष, वेरी नाइस। दीपिका चारों एक साथ लिख के बताओ। चलो अभी अभी जो बच्चे एंटर हुए हैं क्लास में वो भी बताओ। जो मैंने आपके सामने चार बीजीय व्यंजक लिखे हैं, क्या ये बहुपद हैं या नहीं है? वेरी गुड, सभी बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। पहले वाला, हाँ, यस, ये एक बहुपद है। दूसरे वाला नहीं है। क्यों नहीं है सबको पता होगा, अंडर रूट। अंडर रूट अंडर हमें रूट है पता मैम। है, अंडर रूट का मतलब घात 1/2, है ना? तो इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। तीसरा वाला क्यों नहीं होगा भाई? तीसरा वाला क्यों नहीं होगा? मैम इसमें 3/Q दे रख। हाँ, तो वो क्यू क्या हो जाएगा? अगर बटे में क्यू है तो उसे हम 3Q⁻1 लिखेंगे, मैम है आज ना? का लिंक तो आए नहीं, मुझे तो दूसरे लिंक से चलाना पड़े। क्या हुआ? मैम आज का लिंक लिंक ही नहीं आया। लिंक? मैम दूसरे लिंक से चलाना लिंक पड़ेगा। नहीं आया? यस मैम। देखो आपके पास जो लिंक पहले आता है ना, मतलब हमेशा ना सेम लिंक रहता है। जैसे जो भी आपकी जब सबसे लास्ट क्लास हुई होगी उस टाइम पे जो लिंक आया था उसी से ज्वाइन करना है। एक बार मैं बोल भी देती हूँ ताकि बाकी बच्चे भी आ जाएं। ओके मैम। और किस किस को लिंक नहीं गया था? मैम सवाल है तो हाँ मैंने भी नहीं की। मैम मैम हमें भी कौन आया था। नहीं आया था? मैम फलीन। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। रुको मैंने बोल दिया है तो बाकी बच्चे भी होंगे, अब शायद लिंक शेयर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब बताओ थर्ड वाले का क्या होगा? नहीं। नहीं। नहीं होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। और फोर्थ वाला? यस मैम। हाँ। सभी ने बिल्कुल ठीक लिखा था। चलो अब मुझे ये बताओ, अब आपको पता चल गया ये दो तो बहुपद ही नहीं है, तो इनको तो वैसे ही कट कर दिया हमने, है ना? बाकी दो जो बहुपद हैं उनमें से एक चर वाला बहुपद कौन सा है? पहला। था। एक चर वाला बहुपद कौन सा है? पहला है या चौथा वाला है? पहला पहला। 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 अगर सब अनम्यूट करके बोलोगे तो किसी को कुछ पहला। समझ में नहीं आएगा। फर्स्ट वाला बिल्कुल ठीक। मैम पहला। फर्स्ट वाला जो है पहला। ये एक चर वाला बहुपद है। ठीक है, तो अब बहुपद वाला तो आपको सबको समझ में आ गया है ना? एक और चीज होती है, एक मिनट। बहुपद का सबको समझ में आ गया? अब आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए आप पता कर लोगे वो बहुपद है या नहीं है और कितने चर वाला बहुपद है ना?
यस मैम। ठीक है, अब एक और चीज होती है गुणांक। गुणांक क्या होता है, जैसे अगर ये बहुपद है 3x² प्लस 4x प्लस 5, अगर आपसे इसमें पूछा जाए x² का गुणांक क्या है, तो आपको क्या देखना है, बस x² के साथ क्या तीन। गुणा हो रहा है 3। ना, 3 गुणा हो रहा है, तो x² का गुणांक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब मान लो ये यहाँ पे क्या है, ये -4 है, ठीक है, -4x। अगर मैं आपसे पूछूं x का गुणांक क्या होगा, तो क्या लिखोगे, 4। 4 लिखेंगे, यस मैम। सभी बच्चे 4 लिखेंगे या -4 लिखेंगे, -4। -4 लिखेंगे, है ना, वेरी गुड। ठीक है, तो ऐसा इस तरह से आपसे एक गुणांक भी पूछा जा सकता है। और हमने क्या पढ़ा था पिछली क्लास में, और क्या क्या पढ़ा था बताओ, शून्य मान निकालना पढ़ा था ना, तो जल्दी से आपके सामने एक बहुपद है x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 के लिए इस बहुपद का मान ज्ञात करो। ये भी पढ़ा था हमने, एक बहुपद दिया गया है, अगर उसमें जो चर है x इज इक्वल टू 0 के लिए उसका मान ज्ञात करो, 1 के लिए, 2 के लिए। मैंने आपको 3 चीजें दे दी है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा मैंने आपको क्वेश्चन तो दिया है करने के लिए, करो इसी क्वेश्चन को। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, पहले ये बताओ, कर पाओगे ना सब, कर यस लोगे मैम। ना, जल्दी से करके कर लेंगे मैम, कर करो करो करो, सब बच्चे करो। x की जगह पहले 0 भर कर बैक देखो कैमरा करके कितना आता दिखाना है, है। क्या हुआ, बैक कैमरा करके दिखाना है। मर्जी, देखो अगर आपको कहीं से समझ में नहीं आ रहा है तो बैक कैमरा करके दिखा दो, अदरवाइज इनके तो सीधे सीधे आंसर है, वो चैट बॉक्स में लिख दो। ओके मैम। हाँ राकेश, ये तो आपका ठीक है। मैम मेरी कॉपी भर गई। बेटा नई नोटबुक ले लो, अब तो सिलेबस पूरा होने वाला होगा, स्कूल की नोटबुक को रफ नोटबुक बना लो, उनके पीछे लिख लो। मैडम देखे नो के कर रखी खोले खोलियो। ये फिर से कौन है, ये पबजी के नाम से, पबजी के नाम से कौन आता है क्लास में, पता है किसी को, मनित, अगर हम 4 को 0 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 4। बेटा किसी भी नंबर को 0 से गुणा करने पे 0 आता है, जीरो। ठीक है, अपनी कैलकुलेशन ठीक करो आप। कौन है पबजी के नाम से, बताया नहीं आपने, हाँ जी, चलो अब देखते हैं, अगर x इज इक्वल टू 0 आपने लिया हम था, कर रहे हैं। कर रहे हो, चलो ठीक है, करो करो करो, करो करो आराम से करो, चलो करो देख लो। मैं एक बाद में मिनट देख लूंगा। गौरव, 3 3 में से 4 गए गौरव, कितने बचे, अच्छा 5 है, वो 5 में से 4 गया गौरव, कितना बचा, 5 - 4 कितना हुआ गौरव, आप सभी ना वैल्यूज ठीक डाल देते हो, प्लस माइनस में गड़बड़ कर देते हो। हमारे देखो राकेश, -1। राकेश मुझे ये बताओ, एक का स्क्वायर कितना होता है, 2। अच्छा, एक को एक से गुणा करो कितना आएगा, एक। एक आएगा, हाँ जी गौरव, मैम राकेश। अब ठीक है आपका, अब ठीक है। गुड दीपिका, इवनिंग। दीपिका ये वाला तो ठीक है आपका, x इज इक्वल टू 1 हमारा देखो। एक मिनट बेटा, एक मिनट,
एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए दिखाओ क्या आया आपने। ये तो आपने ठीक निकाला है, 2 के लिए तो आपने ठीक किया है दीपिका। 0 और 1 के लिए भी दिखाओ। मैम मनिट का देखो। 1 मिनट मैंने दीपिका का आंसर देखने दो मुझे। अच्छा आपने इधर किया है 3, ये तो आपने इसमें। ठीक किया है, ये भी ठीक है। मैम आप देखो। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है आपका। 1 मिनट दीपिका, आपने -1 क्यों रखा है? आपको तो मैंने मैम एक्स इज इक्वल टू 1 दिया है ना, सेकंड वाला गलत है आपका। सेकंड वाले में करेक्शन करो। देखने दो मनित। हाँ मनित, ये आपका ठीक है, वेरी गुड। मैम हमारा राजू मिस, देखो। आपका भी ठीक है, दिखाओ आप बैक कैमरा तो करो। मैम एक बार समझा दो ना। आपका ठीक है। अच्छा मैं एक पार्ट समझा देती हूँ, फिर आप बाकी खुद से ट्राई करना। मैम देखो। एक मिनट, एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए आपने एक्स जहां जहां है वहां वहां पर 0 रखना है। तो 5 गुणा 0 हो जाएगा, -4 इंटू 0 का स्क्वायर हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ठीक है। अब 5 गुणा 0 0, 4 गुणा 0 0, तो आपके पास आंसर कितना आ गया? 3 आ गया। इसी तरह आप जहां जहां एक्स है वहां पर 1 रखोगे और उसका मान निकालोगे, जहां पर 2 है वहां पर 2 रखकर मान निकालोगे। बेटा दिखाओ अब कौन दिखा रहा था। मेरा देखो। राकेश 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 4। तो आपको 4 से 4 को मल्टीप्लाई करना था ना, आपने नहीं किया। एक बार ये वाला स्टेप देखो। देखो। गोलू के नाम से कौन है? आपका ठीक है, आपका ठीक है। और रुद्र के नाम से कौन है? ये तो आपका ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए दिखाओ कितना आंसर आया। बिल्कुल ठीक है बेटा, आपका क्या नाम है? आरती। आरती ठीक है आपका। हाँ जी, क्या हुआ? दीपिका कुछ कह रहे हो आप? मैम हम दूसरा वर्ड कर रहे हैं, रुक जाओ। अच्छा मैम मनित, मनिट का देखो। देखने दो मुझे, रुको। दूसरा 5 4। गुणा 2 कितना होता है मनित? 5 दूनी कितना इसका होता आंसर है? गलत आ रहा है मैम। नहीं, मैम आंसर 10 होता है, पर आपने 1 गुणा 2 कैसे करा? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। आपने बिल्कुल ठीक किया, आपने वैल्यूज बिल्कुल ठीक लिखी है। पहले 5 दूनी 10 करो, -4 चौके 16 करो, फिर +3 करो। चलो जतिन बताओ, एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए कितना आंसर आया? हम बताए मैम। बताओ। 4। हाँ राकेश, अब ठीक है आपका। वेरी गुड जतिन, मतलब इसका मतलब अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया था। यस मनित, अब ठीक है आपका। अब आपने बिल्कुल ठीक किया है। ये ठीक है आपका दीपिका। वेरी गुड, ठीक है गोलू, आपका भी ठीक है, शाबाश। कर सब सही रहे हो, बस बीच में थोड़ी सी बिल्कुल अजीब अजीब सी मिस्टेक्स कर देते हो। अब आपने अगर 1 के लिए निकालना है, मैं बता देती हूँ, सभी ने वैसे सही कैलकुलेट किया है। जहां पर भी एक्स है वहां पर आप 1 लिखोगे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। तो 5 को 1 से गुणा किया 5 आएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करे 4 आए, -4 आएगा, +3। देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब पहले 5 -4 करो, 5 -4 1 होता है, 1 +3 3। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं, अगर आप बॉड मास का इस्तेमाल करते हो तो आप कहते हो कि पहले आप प्लस करोगे, तो लेकिन जब आप प्लस कर रहे हो ना, तो -4 +3 करो, जैसे मनित ने किया है। दूसरे वाले में मैं बताऊंगी मनित ने दूसरे दूसरे तरीके से किया है, तभी आपका ठीक आंसर आएगा। अगर आप -4 और 3 को जोड़ते हो तो -1 आता है। -4 +3 करना है, ना कि 4 +3। ये बात सबको समझ में आ रही है? 4 के साथ माइनस है, ठीक है। 5 -1 कितना हो गया? 4 हो गया। मैम मनिट का देखो। हाँ मनित, आपका मैंने देख लिया था, आपका ही बोल रही हूँ मैं, ठीक है आपका। जैसे आपने किया ना वही बात बोल रही हूँ मैं, आपने बिल्कुल ठीक किया है।
अगर आप x की जगह 2 भरते हो तो 5 दूनी 10 -4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ बच्चों ने बहुत सिली मिस्टेक करी थी, 2 का स्क्वायर नहीं किया था, बट एक एक स्टेप को बहुत सोच समझ के करना है, क्योंकि देखो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या पहले से 4 है। यस, अब सब सही है आपके। अब आप इसको सॉल्व करोगे, 4 चौके 16 प्लस 3। अब जो मैं मनित की बात बता रही थी, उसने क्या किया था, मैम 16 दोबारा प्लस, समझाइए। मैम दोबारा समझा दो। क्या समझ नहीं आया बेटा बताओ। मैम हमने सेकंड वाले में है ना एक्स ना हमारा थर्ड वाला देख लो। दिखाओ मनित, आप भी मुझे थर्ड वाला दिखाना। अभी मुझे लग रहा है कि आपने भी थोड़ी सी गड़बड़ करी है इनमें। अभी मैं एक एक का देखती हूँ। दीपिका आप दिखाओ, मैं आप हमारा किसका बोल रहे हो। मैं हमारे तीनों देख लो। एक मिनट दीपिका, आपने क्या किया है दिखाओ। हाँ मनित, -16 प्लस 3 बताओ कितना होगा। -19 कैसे हो जाएगा। आपका तो ठीक है, देवीलाल के नाम, फालिन फालिन आपका ठीक है बेटा। नहीं नहीं, आपका भी ठीक नहीं है। नहीं नहीं ठीक है, -3 ही आएगा, आपने ठीक कैलकुलेशन करी है। मनित आप बताओ। एक मिनट एक मिनट, -16 प्लस 3 कितना होता है, सब बच्चे बताओ। माइनस माइनस गौरव 30 आपका, गौरव आपका ठीक है। -3 -13 -16 प्लस 3 मैं यहाँ ऐसे लिख रही हूँ। -19 -13 -19 डिसाइड करो। मैम -13 मैम। मैम क्योंकि माइनस प्लस हाँ माइनस देखो, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, तो हम इसे माइनस और करेंगे। साइन अब माइनस को अब हमने डिसाइड करना है कि साइन कौन सा लगेगा। अब माइनस, अब देखो 16 बड़ा है ना, 16 के साथ माइनस का साइन है तो माइनस लगाएंगे, तो इसलिए -13 आएगा। अब 10 -13 कितना होता है, -3 -3 आ गया ना। यस मैम। जतिन आपको वो बाकियों को समझ में आया क्या मिस्टेक हुई थी। अच्छा, यस मैम। एक तरीका ये हो Yes, गया, ma'am. या फिर आप क्या करो, 10 -16 कितना होता है, -6 -6 होता है ना, तो आप लिखोगे -6 प्लस 3। अब -6 प्लस 3 कितना होता है, -3। -3 इनकी तो आपको प्रैक्टिस हो गई होगी अब, है ना, ऐसे प्लस माइनस करने की तो आपको प्रैक्टिस हो गई होगी। तो आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए फिर कर लोगे, यस मैम। यस मैम। अच्छी बात है। यस मैम। चलो Yes. तो फिर करके दिखाओ, x इज इक्वल टू -1 के लिए क्या होगा। इसी में भरना है। हाँ, इसी में x इज इक्वल टू -1 का भी बताओ। अच्छा, दीपिका ने तो पहले से किया हुआ था ना। मैम हमने ये वाला कर दिया था, हाँ हमें ऐसे कर दिया था मैंने। मैम ठीक हाँ है वो दीपिका आपका ठीक है। हमारा गोलू के नाम से कौन है। दीपांश। अच्छा दीपांश, -4 प्लस 1 -1 प्लस 3 2, बिल्कुल ठीक। दीपिका अब आप दिखाना जरा एक बार। अच्छा तो ठीक है, दीपिका आप दिखाओ जरा एक बार फिर से। अब दीपांश आप दिखाओ। मैम मैम हमारा आप, देखो हाँ दीपांश अब कहाँ गड़बड़, देखो -1 का स्क्वायर कितना होता है दीपांश, मैम +1 +1 होता है, ठीक है, तो वो -4 ही रहेगा, -5 -4, ठीक है दीपांश। मैम हमारा देखो हमारा सही है। मैम हमारा देखो। दीपिका आपका ठीक है। मैम हमारा हाँ रुको मुझे देखने दो एक एक का। रुद्र मैम के नाम से गौरव कौन है। आरती आरती बेटा, -5 -4 कितना होता है। मैम मनीट का देखो। एक मिनट मनीष, एक -1 मिनट, -4 -1 माइनस कितना, मुझे बताओ, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस प्लस होता है, तो हम प्लस करेंगे, लेकिन साइन किसका लगेगा, जो संख्या बड़ी है माइनस उसके साथ जो साइन है। हाँ तो माइनस माइनस प्लस करो इन्हें, 5 और 4 को। मानित दिखाओ।
आपने भी मैंने मैंने सेम मिस्टेक करी है, माइनस माइनस, अच्छा -5 -1, अभी ठीक है। ठीक है। -5 -1 कितना होता है मैंने? माइनस छह। माइनस 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 प्लस, प्लस कुछ प्लस करो उन्हें प्लस। और साइन लगेगा जो संख्या सही है। अब आपका ठीक है दीपांशु, अब आपका ठीक है। मैम राकेश आप देखो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आप राकेश देखो। माइनस प्लस माइनस क्या होता है? राकेश प्लस माइनस। माइनस आपने क्या किया है? क्या आपने क्या किया राकेश? प्लस किया है, उसको ठीक करो। प्लस। हाँ मैम हमारा हमारा देखो। एक मिनट एक मिनट, मैं सबका सबका देखूंगी। मैंने मैम आप गौरव सही कर रहे थे, आपने माइनस के साइन लगाए थे, वो बिल्कुल ठीक था। गलती बस सबसे लास्ट स्टेप में थी। -5 -1 -6 के बराबर होगा। गौरव यस आपका ठीक है बिल्कुल। राकेश अब ठीक है। मैम हमारा फालिन आप थोड़ा बहुत ज्यादा जूम कर दिया आपने, मुझे दिखाओ कहाँ मिस्टेक हुई। हाँ फालिन आपका ठीक है। मैम हमारा आरती आपका अब ठीक है, यस अब ठीक है। प्रदीप के नाम से कौन है? मैम हमारा देखना। फालिन माइनस क्यों नहीं लगाया 6 के साथ? अच्छा लगाया हुआ है, हाँ ठीक है, मुझे लगा वो इक्वल टू है। प्रदीप के नाम से कौन है बेटा? आप भी दिखाओ अपना आंसर। ये ना हाँ बेटा ठीक है आपका फालिन। प्रदीप अच्छा आप ऐसे करके दिखा रहे हो, ओके। आपकी इसमें बैक कैमरा नहीं पता आपको कैसे करते हैं? ऐसे तो बहुत प्रॉब्लम होगी आपको दिखाने में। आपने पता है कहाँ मिस्टेक करी है, मुझे देखने दो। आपने भी करा है। -5 -4 कितना होता है? माइनस माइनस बताओ। प्लस प्लस होता है ना, प्लस। तो वो प्लस होंगे बेटा। आपकी वो मिस्टेक हुई है। वेरी गुड, सभी को अपनी मिस्टेक पता चल गई और सबने बिल्कुल ठीक ठीक किया है। तो क्या होगा? 5 गुणा -1 -4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। अब 5 इंटू -1 -5 होता है। -4 इंटू -1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 4 होता है। 4 हाँ 1 का स्क्वायर क्योंकि 1 होगा तो ये -4 रहेगा। अब यहाँ देखो, पहले इन दो को समझो। -5 -4 माइनस माइनस प्लस होता है, तो पहले ही ने प्लस कर दो। लेकिन 5 बड़ा है, 5 और 4 में से 5 के साथ माइनस है तो माइनस लगेगा। ठीक है मनित, यहाँ तक आपने बिल्कुल ठीक किया था। सही बात। अब आपने क्या करना है? फिर से प्लस माइनस माइनस। अब माइनस करो, 9 और 3 कुछ 6 आएगा, लेकिन 9 बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या के साथ माइनस है तो माइनस लगेगा। यस मैम हमारा भी सही था मैम। समझ में आ गया? अब सबका माइनस आ रहा है। यस Yes, मैम ma'am. राकेश था। राकेश तेरा सही है। सही है। हाँ राकेश का भी सही था। कर लिया सबने? यस मैम राकेश भी। इनके फॉर्मूले हाँ अब इस तरह का कोई भी कोई क्वेश्चन आ जाए, आप लोग नाम कर नहीं ले पाओगे कि देगा। नहीं कर पाओगे ये बताओ। कर पाएंगे। आपने करो, अपनी बातें मत करो। ठीक है। मित्र का शून्य पापा नाम नहीं ले देगा केस। अमित, अमित आज भी क्लास से निकलना है? ठीक है। फिर उसके बाद हमने शून्यक भी पढ़े थे। शून्यक क्या होता है? किसी भी बहुपद का चर की वो संख्या जिसको भरने से वह चर 0 हो जाए। जैसे अगर मैं बात करूं, एक बहुपद x p ऑफ x बराबर है x प्लस 2 की। मुझे बताओ क्या x बराबर है 2 भरने पर ये बहुपद 0 हो जाएगा? नो यस नो मैम। मैम। नो मैम। वो समझ के जवाब देना है। नो मैम। होगा नहीं होगा? तो इसका मतलब x बराबर है No, 2 ma'am. इस बहुपद का शून्य नहीं है ना? मैम कैसे करवाए दोबारा बताना। मैम x माइनस की 2 भर के देखो, x बराबर है 2 दिया है ना मैंने, x की Yes, जगह ma'am. 2 भर के देखो, बताओ 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। मैम 4 आ रहा है। 4 आएगा ना। 2 + 2 4। अतः x बराबर है 2 बहुपद का शून्यक नहीं। आप ऐसे लिख देते हो, फिर बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक है।
लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ x बराबर है -2, अब बताओ शून्यक है या नहीं है? मैम है। मैम कितना? x बराबर है -2, यहाँ पे लिखा तो है, मेरी स्क्रीन पर दे दी है मैम। मैम है मैम, माइनस माइनस हो गया, -2 कट गई, ये 0 आ गया। बिल्कुल ठीक जवाब। अब क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे x बराबर है -2 दिए गए बहुपद का शून्यक है। मैम 2 के आगे माइनस नहीं। ये x की जगह -2 लिखा ना, x बराबर है -2 बहुपद का शून्यक है। क्या बोल रहे हो आप? कोई डाउट है अभी भी? पूछो पूछो। नो मैम। मेरा मैम हाँ कुछ नहीं। ठीक है, मैम क्वेश्चन दे चलो दो अब। अब आप बताओ, एक बहुपद है, अब बताओ क्या x बराबर है -1/3, इसका शून्यक है या नहीं है? एक दूसरा बहुपद है, मैम पहले वाला का नहीं है मैम। मैम चैट पहले बॉक्स में बताना है। इसके लिए बताना है -1 और +1 में से कौन सा दिए गए बहुपद का शून्यक है। पहला तो है। भाई चैट बॉक्स का उपयोग करें। हाँ प्लीज सब चैट बॉक्स का उपयोग करें, चैट बॉक्स में लिखें। बस आपको यस और नो लिखना है। पहले वाले के लिए यस या नो, दूसरे वाले के लिए यस या नो। दूसरे वाले में भी 2 पार्ट है, -1 वाला और +1 वाला। ठीक है, तो फालिन ने बोला है कि पहला वाला नहीं है। क्या कर रहे हैं मैम मैम इसमें? शून्यक बताना है, ये शून्यक है या नहीं है। x बराबर है -1/3 दिए गए बहुपद का शून्यक है या नहीं है। बताओ ये बराबर है 0 आएगा कि नहीं आएगा? फालिन आप बताओ अनम्यूट करके। नहीं। मैम ये दूसरे वाले का पहला है ना, एक। हम्म मैम ये है इसका शून्यक। मैम x की 2 -1 इसका है। अच्छा ठीक है, फालिन अनम्यूट करो और बताओ इसको हल करके यहाँ पे अगला स्टेप क्या आएगा, मुझे बताओ। बताऊं मैं? बताओ। -1 +1 आए। -1 +1 आएगा, यस। क्योंकि देखो 3 को -1 से गुणा करोगे -3 आएगा, -3/3 -1, तो -1 + 1 0। मैम ये अब बताओ 3 से क्या? 3 कट गया। मैम 3 हाँ से 3 कट हाँ गया। बिल्कुल, ये कर सकते हो, 3 से 3 कट गया। तो शून्यक है या नहीं है? हाँ, ये दिए गए बहुपद का शून्यक है। मैम ठीक है, हमारा सही था ना पहले वाला? हाँ। अब हम दूसरे वाले की अगर बात करें, x² माइनस, दूसरा है। मैम ये हाँ -1/3 है। दूसरा क्या है। बोल रहे हो? ये मैम ये -1/3 है, हाँ माइनस है तो ये। गलती होगी मैम हमसे। अच्छा कोई बात नहीं। x² की जगह अगर हम -1 लेते हैं तो बताओ -1 का स्क्वायर कितना होता है? राकेश आप बताओ, -1 का स्क्वायर कितना होता है? -1 -1 का स्क्वायर कितना होता है? -1 अरे देखो, -1 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? -1 गुणा -1। जब माइनस को माइनस से गुणा करते हो कितना आता है यहाँ पे स्क्वायर में आएगा? दूसरा नहीं है मैम। एक मिनट, पहले मेरी बात सुनो, मेरी बात समझो पहले। जब माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो क्या आता है? माइनस माइनस प्लस, एक को एक से गुणा करो 1। तो जब भी माइनस वाली संख्याओं का स्क्वायर करोगे तो प्लस ही आएगा, समझे? यस मैम। समझे? अगर -2 है, -2 का स्क्वायर क्या होगा? हम 4। -2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 होगा। -3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 होगा। इसी तरह -1 का स्क्वायर 1 होगा। में सुनना है। अच्छा यहाँ पर माइनस है ना, यहाँ पर माइनस है, क्वेश्चन में माइनस है ना, तो 1 -1 0। तो क्या 0 -1 0 आ गया। अब बताओ सेकंड के लिए क्या होगा? दोनों ऑप्शन ठीक होंगे कि नहीं? दोनों ही शून्यक होंगे या नहीं होंगे? नो नहीं मैम, मैम। एक मैम एक पहले नहीं वाला, होगा। ये दोनों दोनों पहले वाला का है। मैम दोनों है। जोगिंदर।
ये तो 1 माइनस 1 डायरेक्ट ही 0 आ गया, यहाँ पर हमने -1 लिया था, तो दोनों ही शून्यक हैं, है ना। Yes. दोनों ही दिए गए बहुपद के शून्यक हैं, ठीक है। मैम पहले आना भी। हाँ बेटा देखो, माइनस, अभी हमने यही तो समझा था, -1 का स्क्वायर 1 होता है। यस देखो मैम 1 माइनस 1 0 आ गया, यस मैम है ना। यस मैं मैम प्लेन मैंने करती हूँ। क्या बोल रहे हो। मैं हमने भी ऐसे किया है। मैम राकेश हाँ का सही है, मैम राकेश का सही है, मैम राकेश तो सही है। मैम राकेश हाँ ने मैम जो टेबल सौरभ है ना वो नु कर बाहर चल। क्या बोल रहे हो अमित। मैम सौरभ नु कर क्लास से बाहर चलतन बनाऊंगा। समझ नहीं आया मुझे, क्या बोला आपने, चैट बॉक्स में लिखो। मैम नु कहे गौरव क्या, है सौरभ नु कहे क्लास तो बाहर चलता देऊंगो। अच्छा लड़ाई हो रही है मैम नु मतलब। कर सौरभ बनाऊंगा। चलो अब मुझे बताओ x+1 का शून्यक क्या होगा। मैम ये बदमाश छोरे के नाम से देखना क्या कर रहा है चैट बॉक्स में। कौन है, कौन ये इस नाम से है कौन, कोई जानता है। मैम हम ना जाना मैंने कौन। कोई भी नहीं जानता कौन है। कौन से स्कूल से हो आप खुद बताओ, नहीं तो मैं फिर क्लास से निकालूंगी आपको। या तो खुद बता दोगे कौन से स्कूल से हो, SRN नंबर क्या है। इतने बाकी बच्चे बताओ इसका शून्यक क्या है। -1 रहा भाई डट जा यार। that over। क्या क्या बोल रहे हो, ये क्या ऐसे चल लड़ाई रहा मत करो। है, क्वारल्ड मत करो। अच्छा वो क्लास से ही चला गया खुद, ओके। किसी को SRN नंबर नहीं बताना है, अभी जो क्वेश्चन दिया है कि दिए गए बहुपद का शून्यक बताना है, जल्दी से बताओ, देखते ही बताओ, x की जगह क्या भरोगे कि 0 हो जाए। -1। सबको पता है ना, x की जगह देखो पता है और कैसे निकालते हैं शून्यक। ये बहुपद है ना, इसको 0 के बराबर रख दो, इसको 0 के बराबर रख दिया, x की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। और आप करके भी देखोगे यहाँ पर -1 + 1 = 0 आ जाता है, तो इसका मतलब ये इसका शून्यक है, ठीक है। अब बताओ P ऑफ, देखो अगर आपसे किसी भी बहुपद का शून्यक निकालने के लिए कहा जाता है, आप उस बहुपद को 0 के बराबर रख दो, ठीक है। मोहित के नाम से कौन है ये, मैम ये चौकी तो है। वो कौन है। क्लासमेट। मैम हमारी क्लासमेट है। अच्छा चलो वापस से इस पे आते हैं। x+1 आपका दिया गया बहुपद है, तो आपको 0 के बराबर में लिख दोगे, उसको बराबर है 0 कर दोगे, क्योंकि आप x का ऐसा मान निकाल रहे हो जिसकी वजह से ये बहुपद 0 हो जाए। तो x का मान कितना आ गया, -1। और आप ऐसे भी देखोगे x की जगह -1 भरने से ये 0 हो गया, तो x बराबर है -1 दिए गए बहुपद का शून्यक है। पहले आप चेक कर रहे थे, जो इससे पहले वाले क्वेश्चन थे ना, उसमें आप चेक कर रहे थे कि क्या ये -1 दिए गए बहुपद का शून्यक है या नहीं है। अब आप निकाल रहे हो, समझ रहे हो बात को। अब आप निकाल रहे हो खुद से बहुपद। जैसे अगर मैं आपको एक बहुपद दूं, इसमें बताओ क्या होगा दिए गए बहुपद का शून्यक। -2 -2 जल्दी से सब बच्चे चैट बॉक्स में लिखो, सभी को पता है -2 कैसे आया। आपने 2x + 4 को 0 के बराबर रखा, तो 2x बराबर है -4 आ गया, x बराबर है, वेरी गुड वेरी गुड। मैम एक बार और समझा देती हूँ मैं। देखो जो बहुपद आपका दिया गया होता है ना, देखो समझो ध्यान से, शून्य क्या है, जो आपकी उसमें x y z a b c जो भी अचर है, चर है सॉरी, उसकी जगह आप ऐसा क्या लोगे कि वो 0 हो जाए। तो आप उस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रख देते हो। जैसे 2x + 4 है, ठीक है, तो आप इसको पहले तो बराबर है 0 के रख दो। 2x + 4 को बराबर है 0 कर दिया आपने, तो यहाँ से 2x का मान क्या आ गया,
-4 आ गया है ना। यस मैम। अब x बराबर है कितना आ गया, 2 2 से 2 2 दूनी 4 -2। -2 आ गया। क्या बोल रहे हो, पूछो मैम पूछो। कितना वो? -4 कैसे आया, यस मैम। ये इधर +4 है ना, ये इधर +4 है, इसको हम दूसरी साइड ले आएंगे तो ये -4 हो जाएगा, ओके मैम। है ना। यस तो अगर जल्दी जल्दी से बताओ, x + 2 का शून्य क्या होगा। मैम काट ले एक बार, -2 आप माइनस निकाल ले। -2 -2 होगा, -2 ठीक है। x - 3 का शून्य क्या होगा, 3 +3 वेरी गुड वेरी गुड। अब इसी से रिलेटेड ना हम एक क्वेश्चन समझते हैं पहले, रुको। अब यहाँ पे ना आपको एक क्वेश्चन है, सबसे पहले एक चीज समझनी है। एक मैम ये हमें करना एग्जाम्पल है के या आप तौर पे बताओगे? क्या बोल रहे हो, मैम ये हमें करना है या फिर आप बताओगे क्वेश्चन? पहले मैं बता रही हूँ। अगर x - 1 दिए गए, देखो ये वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, आपको अगर किसी बहुपद का कोई गुणनखंड दिया गया है, ठीक है, तो आपको मान लो अगर आपको ये इसका गुणनखंड दिया गया है x - 1 का, आप पहले शून्यक निकालोगे इस तरह के क्वेश्चन में। x - 1 का शून्यक क्या होगा, मैम 1 होगा। तो जो इस बहुपद का जो शून्यक होता है, जो इसका गुणनखंड है, वो आपका जो दिया गया बहुपद होता है जो p ऑफ x है, वो उसका भी शून्यक होगा। इसका मतलब x की जगह 1 भरने पर ये बहुपद 0 के बराबर हो जाएगा। यही मतलब हुआ ना, अगर इसका शून्यक 1 है तो आप इसकी जगह 1 भरोगे, वो 0 के बराबर हो जाएगा, है ना। 0 कैसे होगा। वो 0 के बराबर हो जाता है, मैं यही बात बोल रही हूँ। ये चीज ये मैं समझा रही हूँ आपको भी। अगर यहाँ पर इस तरह से मैं लिख रही हूँ, अगर x - a बहुपद p ऑफ x का शून्यक है, ठीक है, तो p ऑफ a बराबर है 0 हो जाएगा। आप मुझे बताओ x - a का शून्यक क्या होगा, x - a का शून्यक a होगा ना, और x + a का शून्यक क्या होगा, -a होगा, है ना, -1। यही होगा। तो वही यहीं से मैंने आपको बताया, ये एक प्रमेय है। अगर x - a किसी बहुपद का शून्यक है, तो जो p ऑफ a होगा, मतलब जो बहुपद आपको दिया गया है उसमें a भरने पर वो बहुपद भी 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। यस मैम। ठीक है, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आपके जो बहुपद दिया गया है उसका शून्यक 1 है, तो दिए गए बहुपद में अगर आप 1 भरते हो तो वो बहुपद 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब दिए गए बहुपद, -1 बोलो। पापा का नाम लिख रहा है बार बार चैट बॉक्स पे। -1 कौन है मोहित, मोहित क्लास से निकलना है, क्लास से अब इसका नाम बता दो मुझे चैट बॉक्स में, मैं कंप्लेन कर दूंगी। इस तरह की हरकतें क्लास में नहीं चलेंगी। मैम मोहित नाम चलो। जिसको। हाँ, मैं इसका मोहित नाम नाम बेरली स्कूल से। मैं ठीक मोहित है बेल स्कूल से। मोहित लास्ट वार्निंग है ये, इसके बाद बदतमीजी नहीं। अब जल्दी से करो, p ऑफ x, x की जगह 1 भरो, क्या आ जाएगा बेटा, क्योंकि x - 1 इसका गुणनखंड है और x - 1 का शून्यक 1 है, यही तो मैंने आपको समझाया यहाँ पे। अगर x - a बहुपद p ऑफ x का गुणनखंड है, पर गुणनखंड आना था, अगर x - a बहुपद p ऑफ x का गुणनखंड है, तो जो इसका शून्यक है, x - a का शून्यक आप ही लोगों ने बताया a होगा। ओके मैम, ओके समझ गए। मैं चैट बॉक्स बंद कर दूंगी अब, ठीक है। अब यहाँ पे आपको वही करना है, सबसे पहले x - a क्योंकि p ऑफ x का गुणनखंड है,
तो x माइनस 1 का शून्यक निकालो, 1 आ गया। अब ये जो 1 है ये p ऑफ x का भी शून्यक होगा, मतलब इसमें 1 भरने पर ये पॉलिनोमियल 0 के बराबर आ जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, जहां जहां x है वहां पर 1 भर दो। आ जाएगा ऐसा, 2 गुणा 1 का स्क्वायर प्लस, हाँ बोलो बोलो फालिन। मैम कुछ नहीं। हाँ जल्दी से अभी से सॉल्व करेंगे सब। क्या आ जाएगा, 2 प्लस के प्लस अंडर रूट 2 बराबर है 0, है ना। यस मैम। इसको और सॉल्व करते हैं, के बराबर है -2 माइनस अंडर रूट 2, ये आ जाएगा बराबर 0। मैम के की नहीं। वैल्यू मैम के की वैल्यू यही हो जाएगी। हाँ मैम इसमें से जी हम आएगा माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, माइनस कॉमन ले लिया तो 2 प्लस अंडर माइनस ऑफ 2 प्लस अंडर रूट 2 ऐसे लिख सकते हैं, है ना। अगर कॉमन नहीं ले तो मैम कॉमन नहीं लेंगे तो ऐसे ही रहेगा, अगर कॉमन नहीं लोगे तो ऐसे ही रहेगा। बट यहाँ पे ऑप्शन दिए गए ना 4, तो उसके हिसाब से ऑप्शन बी अगर हमें करना है तो माइनस को बाहर लेना पड़ेगा, समझे। यस। चलो एक और क्वेश्चन है ना, इसे अच्छी तरह से समझते हैं, रुको यहीं पर दे देती हूँ, रुको। आपको दिया गया है कि x माइनस 1, ठीक है, p ऑफ x बराबर है k एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस k का गुणनखंड है। तो आपको k का मान ज्ञात करना है। मैम ये तो कभी ऐसा ही बन गया, काट हाँ ले। हाँ ब्लैक को दिखाना है काट के। बताओ मुझे k का मान क्या आएगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, x माइनस 1 का शून्यक निकालोगे। x माइनस 1 का शून्यक कितना होगा, एक होगा। तो इसका मतलब दिए गए बहुपद में 1 रखने पर वो 0 के बराबर आ जाएगा। यही अब निकाल के बताओ k की वैल्यू। जहां जहां x है वहां वहां पर k वहां वहां पर 1 भरना है, जहां पर भी x है वहां पर k भरना है। थ्री। और कोई, टू। बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करनी है। आप एक माइनस की वजह से अपने एक एक दो दो नंबर गवा रहे हो। मैम 2 मिनट रुक जाओ, ध्यान से करो। सब बच्चे क्वेश्चन बहुत अच्छे से करते हो, आप सब लोग बहुत जल्दी समझ जाते हो, बट बहुत छोटी छोटी गलतियां करते हो। और एग्जाम में ये गलतियां ना पता भी नहीं चलता आपको, अगर बीच में किसी एक स्टेप में एक माइनस गड़बड़ हुआ ना, पूरा क्वेश्चन गलत होता चला जाता है। इसलिए जल्दी नहीं करनी है, आराम आराम से करना है। ठीक है दीपिका, दीपिका दिखाओ अपना आंसर। समझ नहीं आ रहा। के एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस के, आपने 1 भरा उसकी जगह, ठीक है। अब मुझे फाइनल आंसर दिखाओ। मैम सीधा गौरव पेज। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है दीपिका आपका। गौरव आपने क्या किया है, के प्लस के तो किया ही नहीं आपने गौरव। मैम वो 2 की हो जाएगा। 2 2 के हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा 2 के, बिल्कुल ठीक कर रहे हो सब। क्या हो जाएगा ये, के इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस के बराबर है 0। यहाँ से के का मान निकालना है, कुछ भी नहीं करना है। बिल्कुल ठीक है गौरव, अब आपका मैडम आप फाइनल किया। हाँ अभी बता रही हूँ गौरव, अब आपका ठीक है। थैंक यस दीपिका, अब आपका ठीक है। बाकी फालिन, प्रवीण, मोहित, हम 6 के। दिखाओ फालिन कैसे आया 6 के। राकेश -3/2 कैसे आया बेटा, एक बार फिर से सारे साइन देखो। लक्ष्मी के नाम से कौन है बेटा, आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई। अच्छा फालिन 6 के कैसे आ गया,
मुझे ये बताओ। आपको पहली बात तो ये इसको बराबर है 0 के रखना था, आपने वो नहीं किया, मैम 0 पे रखना। तभी तो निकलेगा। P ऑफ 1 बराबर है 0, यही तो मैंने बोला है। अगर जो x माइनस 1 का शून्यक होगा वही दिए गए बहुपद का भी शून्यक होगा, सीधी सी बात है। मैम आप समझा। देखो फालिन, मैम ये आप फलीन नहीं है, फलीन है। फलीन, ठीक है, सॉरी। x माइनस 1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड है, तो सबसे पहले x माइनस 1 का शून्यक बताओ, 1 होगा, है ना फलिन? यस मैम। ठीक है, तो Yes, ma'am. अगर इसका शून्यक 1 है तो इसका मतलब p ऑफ x बराबर है इस बहुपद का शून्यक भी 1 होगा। अब इस बहुपद का शून्यक भी 1 होगा, इसका मतलब क्या होगा कि x की जगह 1 भरने पर ये बहुपद 0 के बराबर आ जाएगा। यही मतलब होता है ना शून्यक का, कि x का मान आप ऐसा क्या भरो कि वो बहुपद 0 के बराबर आ जाए, है ना फलिन? यस मैम। ठीक है, तो आपने x की जगह 1 भरा, वो 0 के बराबर आ जाएगा। तो बस k का मान निकालना है यहाँ से सॉल्व करके। ओके मैम ओके। हाँ जी, लक्ष्मी के नाम से कौन है बेटा? आपका भी ठीक है। चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा, k माइनस 3 प्लस k बराबर है 0। k में k को जोड़ेंगे तो 2k हो जाएगा, -3 बराबर है 0। देखो फलीन, आपने क्या मिस्टेक करी थी, ये 3 कभी भी k के साथ नहीं जुड़ेगा, 3 एक अलग नंबर है, k में k जोड़ सकते हो आप मैं एक नाइट में 3 के मैंने जोड़ रखा। किसी ने तो मैम जोड़ा। इसका असली नाम फक्कड़ है। 2k किसने बोला ये, किसने बोला ये? मैं यो मैम, पाल। बेटा क्लास में ऐसे वो नहीं करना, आप अपना पर्सनल में कोई भी मजाक करते हो वो अलग चीज है, बट क्लास में ये हरकतें नहीं, ठीक है? तो 2k इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब यहाँ से k का मान 3/2। तो आप ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, 3-3 नंबर के भी आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। आपको ये बहुपद दे दिया गुणनखंड है, k का मान ज्ञात कीजिए। शायद सैट वाले एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आया था, No, ma'am. नहीं आया था? हाँ, बट ऐसे ये क्वेश्चन आने के चांसेस है। आया था ना सैट वाले में इसी तरह का क्वेश्चन, तो आने मैम के चांसेस है। हमें मार। आया था? अब कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन? यस मैम इसका पेपर कब होएगा? बेटा ये आपके ही तो पेपर की तैयारी हो रही है। आपके जो 17 फाइनल एग्जाम होने वाले यस हैं मैम। कब कब से होंगे, जब से फाइनल एग्जाम, उन्हीं की तैयारी हो रही है ये। तो इसलिए आपको कुछ भी समझ में ना आए तो वो अच्छे से पूछना है, ठीक है? तो आगे बढ़े अब। यस मैम। ठीक है, अब कुछ यस सर्व समीकरणें आप लोगों ने पढ़ी होंगी, हमने पिछली क्लास में भी पढ़ी थी। x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर जमा 2xy। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है? ये होता है। यस मैम। पक्का Yes, यही ma'am. होता है? पक्का यस यही मैम। होता है? यस मैं मैम। लिख रख सारे। नो मैम, यस। ये होता है। ये होता है मैम। मैम अमार ने लिख रख। हाँ आपने ठीक लिखे हुए हैं बिल्कुल। एक्स प्लस वाई गुणा एक्स माइनस वाई क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, साफ समझी। है ना? पिछली क्लास में भी पढ़ा था ना? यस मैम। यस मैम। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है? एक्स क्यूब जमा वाई क्यूब वाई क्यूब जमा जेड क्यूब जमा 3xy जमा। अच्छा ये होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy गुणा एक्स प्लस वाई। इन्हें जरा भी ब्रैकेट को अगर हम खोलें, एक्स क्यूब ऐसा ही रहेगा, वाई क्यूब ऐसे ही रहेगा, बट यहाँ पर क्या है 3xy इससे गुणा कर, तो पहले हम 3xy को x से गुणा करेंगे। जरा 3xy को अगर हम x से गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा? 3x² y। 3x² y। ठीक है, अब 3xy को हमें y से गुणा करना है। x से तो हमने गुणा कर दिया, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दिया। 3xy को प्लस y से गुणा किया, क्या आ जाएगा? 3xy²। वेरी गुड, 3xy²। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है?
अब x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है? x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy गुणा x माइनस वाई, है ना? अब यहाँ पर क्या होगा? x क्यूब माइनस वाई क्यूब ऐसे ही रहेंगे। अब अगर आप -3xy को प्लस एक्स वाई से गुणा कर रहे हो तो क्या आता है? -3x²y, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस को माइनस से गुणा करते हैं तो माइनस आता है। अब अगले उसमें आप क्या कर रहे हो? -3xy को माइनस वाई से गुणा कर रहे हो। +3xy²। वेरी गुड, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो इसलिए 3 + 3xy का होल स्क्वायर हो जाएगा। समझे बात को? यस मैम। मैम सबने नोट भी कर लिए? नो मैम मैम मैम, करो नोट। x -1। हाँ बोलो दीपिका, क्या बोल रहे हो आप? मैम 6 में x -y। हाँ, x माइनस वाई का होल क्यूब, तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy गुणा x माइनस वाई। जब उसके ब्रैकेट को खोल देंगे वो -3x²y प्लस 3xy² हो जाएगा। क्या बात है प्रवीण, बोलो। मैम नोट कर ले। कर लिया नोट? नो मैम नो कर मैम। ली। अच्छा करो करो, आराम से करो। मैम याद दिया अपना तो। याद ही है? फिर सही है। आप सारे एक ही स्कूल के हो? नो मैम। नो मैम। मैम मैं राकेश मोहित जतिन मीनाक्षी मैं पढ़ा और मैम हम सुमन गौरव गोलू छोड़ दिए। चलो जब नोट करो तो बताना, फिर मैं एक क्वेश्चन दूंगी करने के लिए। ओके मैम। टाइम भी हो गया है मैम। मैम कर लिया। अभी है मैम 7 फलीन मिनट पापा है। का नाम दिखाता है। क्या हुआ? मैम फलीन पापा का नाम दिखाता है। ये चीज हम क्लास के बाद जरा डिस्कस करते हैं, रुक के। अभी पहले ये नोट कर लो और एक क्वेश्चन करो। नोट कर लिया? नो मैम। Yes, मैम ma'am. एक मैम ठीक है, करो करो। मैम कर लिया। मैम कर लिया। कर लिया नोट? दीपिका, सुमन, मैम एक मिनट। यस मैम। चलो करो 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 आराम से। ये तो ना, और आप क्वेश्चंस की मैम प्रैक्टिस विज्ञान जरूर करना। सबसे लास्ट वाली जो आपकी एक्सरसाइज है ना, उसके पहले एग्जाम्पल सॉल्व करना। ठीक है, एग्जाम्पल जरूर सॉल्व करना, उसकी आपकी बहुत अच्छी तैयारी रहेगी। उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करना। आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, खुद ही याद हो जाएंगे फिर ये। मैम कर लिया नोट। मैम साइंस की भी क्लास लगेगी? नहीं, अभी तो हम मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं। मैम सिर्फ चलो अभी जल्दी से एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है आपको 8a³ + b³, इसको देखकर क्या लग रहा है? इसके गुणनखंड ज्ञात करने हैं आपको। इसको देख के क्या लग रहा है? इसमें कौन सी सर्वसमीका लग सकती है? क्यूब आ रहा है, कौन सी सर्वसमीका लग सकती है? और सारे के सारे प्लस के हैं। नाम बताओ, बोल के बताओ। a + b होल क्यूब ये लग सकती है? बताओ ये किसकी तरह है? ये a³ + b³, या मैं इसको x और y की फॉर्म में लिखती हूँ क्योंकि क्वेश्चन है a और b की तरह है। प्लस वाई की क्यूब प्लस 3x प्लस और 3x², हाँ प्लस 3xy² की तरह है ये, है ना? यस मैम। तो ये किसके बराबर होता है? ये x + y के होल क्यूब के बराबर होता है। अब अगर आप देखो 8a³ को आप क्या लिख सकते हो? इस तरह से लिखना है कि पूरे पे क्यूब आए। क्या लिख सकते हो? मैम कौन से नंबर का क्यूब 8 होता है? बताओ कौन से नंबर को 3 बार गुणा करने पर 8 आता है? 2 को 3 बार गुणा करोगे तभी आता है। तो हम 8a³ को 2a³ लिखेंगे, ठीक है? और b³ तो पहले से ही b³ रहने दो। हमारा काम क्या है? हमें इसे x³ की फॉर्म में लाना है, मतलब कोई ऐसा नंबर जिसका क्यूब हो जाए, जिसको 3 बार गुणा करने पर ये नंबर आए। तो हमने इनको ऐसे लिख दिया। समझ में आई बात? ठीक है।
समझ में आई या नहीं आई पहले बताओ। अच्छा कर भी दिया दीपांशु ने, वेरी गुड मैम हमने वेरी गुड। हाँ तो अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर आपने ये दो चीजें सही लिख ली ना तो आपको यहाँ से पता चल गया कि आपने x की जगह 2a लिखना है, y की जगह b लिखना है। ये मैम ट्रिक ठीक था हमारा। हाँ बेटा आपका ठीक था। ठीक है तो अब बस आपको कुछ नहीं करना, आपको सरसमी का पता है 3, x की जगह 2a लिखो उसका स्क्वायर करो, y की जगह b लिखो। आपने ऐसा क्यों लिखा? क्या हुआ? मैम कर रहे हैं 2 मिनट। अच्छा आप खुद ही कर रहे हो? यस मैम। दीपिका आपका ठीक है, वेरी गुड। खुद से कर सकते हो तो करो खुद से। मैम 2 मिनट दे कोई दो। बच्चा ऐसा है जिसको नहीं आता है सॉल्व करना, वो पूछ सकता है। सभी को आता है? वेरी गुड। चलो Yes, जल्दी ma'am. से फिर सॉल्व कर लो और फिर मुझे बता दो, बस फिर क्लास को खत्म करते हैं। दीपिका आपका तो बिल्कुल सही है, वेरी गुड। आपने अपनी एक्सरसाइज के ही क्वेश्चंस करने हैं। मैम मनीत को समझा दो। क्या कर रहा है मनित? अच्छा मनित समझ में नहीं आया आपको ये? नो मैम। अच्छा मैम जाए। ठीक है। मैम हमें भी समझा दो। अच्छा चलो जिन्होंने ये क्वेश्चन कर लिया है दिखा दिया वो जा सकते हैं। होमवर्क। होमवर्क में अभी आपने इसी की एक्सरसाइज के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, सेकंड चैप्टर के। ओके मैम बाय। ठीक है गुड नाइट मैम। जो भी क्वेश्चन समझ में ना आए वो पूछ लेना। क्या बोल रहे हो? क्या हुआ? क्या बोल रहे हो दीपिका? एक्सरसाइज लास्ट वाली करनी है, क्या कह रहे थे हम? मैं बोल रही थी हाँ इसकी प्रैक्टिस के लिए आप सबसे लास्ट वाली जो एक्सरसाइज है ना उसकी क्वेश्चंस कर लेना। आपकी इसी पूरी हाँ 3